नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसमें के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति इसमें संसद के सत्र को बुलाने का कार्य करते हैं। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा आर्टिकल संसद के बारे में बात करता है, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, उसे समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों संसद यानी कि हम संसद के पहले संसद को लेते हैं, तो इसे समझते हैं। संसद का जो पहला वर्ड है स से हमारा कौन सा डिजिट बनता है दोस्तों? उसमें बनता है 7, ठीक है। और एंड का जो वर्ड है इसे ले लेते हैं हम द, तो द से कौन सा बनता है दोस्तों? उसमें बनता है 10, ठीक है। तो 10 तो 710, 710 हमारा संविधान में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 710 तो हमारे पास आर्टिकल ही नहीं है, ठीक है। तो हम 10 की जगह ले लेते हैं यहाँ पे 9। अब देखते हैं कि क्या 79 आर्टिकल संविधान में है, क्या यह एग्जिस्ट करता है हमारे संविधान में? तो जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो यही संसद के बारे में बात करता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे सही से याद कर लें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या है कि दोस्तों 79 के बाद 80 जो आता है, 80 आर्टिकल हमारे किस के बारे में बात करता है? तो दोस्तों वो बात करता है हमारे राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कौन सा बात करता है? अनुच्छेद 80। और इसी से आगे अगर 81 की बात करें तो 81 हमारी बात करता है लोकसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा के बारे में 79 कौन सा? संसद के बारे में, 80 ये हमारा राज्यसभा के बारे में और 81 हमारा लोकसभा के बारे में, ठीक है। इनको सही से सीक्वेंस से समझेंगे। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे लोकसभा, ठीक है। अब लोकसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? निम्न सदन, ठीक है। निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा ही लोग चुनकर आते हैं, इसलिए निम्न सदन इसे कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ द पीपल, इसका नाम ये कब रखा गया? ये रखा गया 1954 में, ठीक है। 1954 में इसका नाम हाउस ऑफ द पीपल रखा गया। दोस्तों ये संसद का निम्न सदन होता है, ठीक है। ये सबसे गौर देने वाली बात है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जनता द्वारा डायरेक्ट, यानी कि हम जब लोकसभा के चुनाव अपने सांसद, अपने क्षेत्र का सांसद चुनते हैं तो वो जनता द्वारा ही होते हैं, हम खुद वोट देते हैं, ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा करती है, ठीक है। हमारे द्वारा चुने गए जितने भी सदस्य हैं वो जाकर पार्लियामेंट में उन सबकी के द्वारा सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ठीक है। इसकी योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, ठीक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष कई बार पूछा गया है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा इनमें अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम सदस्य, इनमें लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सदस्य होते हैं 552 मैक्सिमम। वर्तमान समय में कितने हैं? वो हैं 545, ठीक है। अब 545 के लिए हम पहले भी राष्ट्रपति वाले में लेक्चर में बात कर चुके हैं कि 2 का जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। जो वर्तमान समय में तो नहीं है, लेकिन ठीक है अभी भी प्रावधान है। और 543 जो मेंबर्स हैं वो सीधे चुनकर आते हैं चुनाव द्वारा, ठीक है दोस्तों। चुनाव द्वारा 543 मेंबर चुन के आते हैं। अब 543 में से भी कितने राज्यों के लिए और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं मेंबर्स, इन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 543 में से 13 मेंबर तो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। 13 मेंबर जो होंगे वो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्य से होंगे 530, ठीक है। जो वर्तमान प्रणाली चल रही है ये वही है, ठीक है। और मैक्सिमम सदस्य के हिसाब से अगर देखें तो मैक्सिमम सदस्य में क्या होता है दोस्तों कि 20 सदस्य, यानी कि 2 तो एंग्लो इंडियन हो गए, ठीक है। तो 550 जो हैं, 550 में से 20 सदस्य तो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य होंगे राज्यों से, ठीक है। डायरेक्ट चुनकर आएंगे। ये एक मैंने डार्क मोड पे रखा है,
जहाँ जो मैंने डार्क दिखा रहा हूँ वो तो है आपके वर्तमान समय की स्थिति, और जो डार्क नहीं है वो है आपकी आगामी समय पे शायद हो सके, क्योंकि नया पार्लियामेंट बन रहा है, उसके हिसाब से आगे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके, परिसीमन होगा। ठीक है, परिसीमन के हिसाब से फिर दोबारा सदस्य बढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे दोस्तों क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद से आप बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसमें राज्य मंत्री होते हैं, बिना विभाग के मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभाव भी होते हैं। ठीक है, इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी को मंत्री परिषद को ही सरकार कहा जाता है। ये दिमाग पर बिठा लो दोस्तों कि सरकार कोई जितने सदस्य चुन के आए हैं वो नहीं है, मंत्री परिषद ही सरकार होती है। ठीक है, मंत्री परिषद। और इसी से हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव से समझें तो दोस्तों क्या होता है? एक सिंपल भाषा में अविश्वास प्रस्ताव को कहते हैं विश्वास मत, यानी कि विश्वास मत कोई भी सत्ता जैसी सरकार है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है वर्तमान समय में सरकार में, ठीक है, और कांग्रेस है, तो कांग्रेस विपक्षी दल है, तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है सत्तारूढ़ दल के लिए। ठीक है, सदन में लेके आएगा, अगर वो पास हो जाता है, यानी कि सरकार अपना बहुमत नहीं दिखा पाती है, तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, उसमें दोबारा चुनाव होते हैं, फिर दोबारा बहुमत दिखाना पड़ता है, इसमें ये प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव को सही से और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक, लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, 50 सदस्यों के उसमें समर्थन होंगे, तब ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक छोटा सा एक फैक्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव से किसकी सरकार गिरी है। ठीक है, तो वो लेश मात्र एक ही व्यक्ति हैं, केवल लोकसभा में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों के लिए ही अविश्वास होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका था, यानी कि उनकी सरकार गिर चुकी थी, वो पहले व्यक्ति हैं और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसे ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सदन की कार्यवाही की न्यूनतम यानी कि कोरम जो होती है 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी राज्यसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, इसे गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, 1/10 यानी कि 10 सदस्य होने चाहिए। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है, पहले अध्यक्ष जीवी मालवांकर थे, सबसे पहले अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? ये इन्होंने सुमित्रा महाजन गलत लिख दिया है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, सबसे जो वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे, ये हमने जान लिए, और ये कई बार क्वेश्चनों में छोटे जो परीक्षाएं होती हैं एसएससी वगैरह, उनमें सब में ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आगे की। इसमें एक होता है शून्यकाल। शून्यकाल किसे कहते हैं? संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय। ठीक है, शून्यकाल कहलाता है, जो 12 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची 2 समय होते हैं, उनके जो बीच का समय है उन्हें शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, जो 12 बजे से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये सदन का, संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसीलिए राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक 2 वर्षों में, ठीक है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ये कि कौन सा सदन है जो भंग नहीं होता है, तो वो है राज्यसभा। लोकसभा तो भंग होती है हर 5 वर्ष बाद। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष, और ये आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के समय में भी लोकसभा का जो कार्यकाल था वो भी 6 वर्ष कर दिया गया था।
ठीक है, बाद में उसे संशोधन करके फिर 5 वर्ष किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि अध्यक्ष, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गौर देने वाली बात है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं जो वर्तमान समय में है वेंकैया नायडू। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, राज्यसभा के सभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। योग्यता क्या होगी, भारत का नागरिक होगा। दूसरा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, 250। वर्तमान समय में कितने हैं, 245। ठीक है, 245 सदस्य हैं वर्तमान समय में। इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा, आपको पता है 5 क्षेत्रों के द्वारा राष्ट्रपति, मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया था कि 5 क्षेत्रों से जो 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और 233 जितने भी हैं वो अधिकतम चुने जाते हैं सरकार यानी कि विधानसभाओं द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, 233 में से क्या है, 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, यह है वर्तमान स्थिति। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ऐसे ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी कुछ देख लेते हैं। इसमें पहले सभापति कौन थे, राधाकृष्ण। ठीक है, पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, वर्तमान में कौन है हमारे उपसभापति, सभापति हैं वेंकैया नायडू, जो इस समय हमारे देश के मुख्य यानी कि उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, वर्तमान में ये हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। ये कई बार बहुत क्वेश्चन आता है ये परीक्षा में। ठीक है, अब संसदीय समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। संसदीय समितियों की बात करें तो दोस्तों बहुत समितियां हैं। इसमें लोक सेवा समिति, ये बिल्कुल गलत लिख दी है, इसे कहते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, लोक लेखा समिति और नियम समिति है, विशेषाधिकार समिति है, तदर्थ समिति। इन दो को, जो लोक लेखा समिति है और तदर्थ समिति, ये बहुत ही क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति होती है जो भारत की सबसे बड़ी समिति है, संसदीय समितियां हैं। उसमें जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, UPSC वगैरह में, IAS में भी, क्योंकि उसमें सारे के सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, वो सबसे बड़ी है, यानी कि प्राक्कलन समिति जो है। ठीक है, अब लोक सेवा आयोग समिति। ठीक है, इसमें क्या है, कुल सदस्य, लोक लेखा समिति है। इसमें क्या है कि दोस्तों कुल सदस्य 22 होते हैं, लोकसभा से 15 और 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता। काम मंत्रालयों के व्यय और CAG की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझ लिया है। और तदर्थ समिति से आप जानते हैं कि कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, जो निश्चित कार्य के लिए, उसके बाद ये हटा दी जाती हैं। तदर्थ समितियों का यही काम होता है। ठीक है, कुछ एक विशेष पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाई जाती हैं और ये जैसे ही कार्य खत्म होता है उसके बाद ये हटा दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसमें आएगा आंसर राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग किया जाता है, इसमें कहाँ, हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? यही इसका आंसर होगा D। ठीक है, क्योंकि कभी राज्यसभा भंग नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी सदन यानी कि स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी कौन कौन से होंगे? स्थायी तो आपको पता है, राज्यसभा होगी और विधान परिषद होगी। ठीक है, पहले में क्या दे रखा है, राज्यसभा और विधानसभा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा, ये होते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भी हर 5 वर्ष बाद भंग होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा D। बात करते हैं नेक्स्ट की, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु है राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए कितनी थी दोस्तों? 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितनी होगी? 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये राष्ट्रपति वाले सेशन में मैं बता चुका हूँ कौन करता है। इसके करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है,
जो वर्तमान में हमारे कौन हैं, ओम बिरला जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात है। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष दल का। ठीक है, जो विपक्ष दल का नेता होगा उसका ही होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना समय होता है, राज्यकाल राज्यसभा में तो 6 वर्ष होता है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, और जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है, तो ये होती है किसके, लोकसभा के। ठीक है, मंत्रिपरिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शामिल हैं कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये कि 1954 में, इसका आंसर होगा ए। और इन 3 क्वेश्चनों का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।